हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, वेरी वार्म वेलकम। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की 2 मई की। देखो यार, 2 मई की करंट अफेयर्स हम देखने जा रहे हैं। क्या घटा देश दुनिया में सबके लिए, देखिएगा। एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम्स, यूपी मतलब यूपी कह रहा हूँ, आपके जो स्टेट पीसीएस एंड ऑल होते हैं। ये क्या हुआ? ऐसा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं स्लो मोशन में हो गया हूँ? हाँ यार, ये कैमरा स्लो मोशन में ले रहा है मुझे। कोई नहीं, अच्छा देखो। तो ये आपके होमवर्क्स हैं, प्यारे प्यारे आपके कमेंट्स हैं। थैंक यू सो मच, बढ़िया बढ़िया बातें आप लोगों ने बताई। हमने आपसे पूछा था यस कि शाजी एन करून मलयालम फिल्म मेकर को क्या अवार्ड दिया गया है। आपने नोट्स पढ़ा और आपने बताया, क्या बात है, शाबाश। फिर ये देखो, ये टॉपर्स हैं भाई, ये जो हमारे फर्स्ट ऑफ मे के टॉपर्स हैं वो आपके सामने। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए कास्ट सेंसस होने जा रहा है देश में पहली बार। कास्ट सेंसस विल बी कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो 1931 के आसपास हुआ था पहली बार कास्ट सेंसस। आप कहोगे ये कास्ट सेंसस कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो ये पहली बार कैसे हो सकता है, ये तो हर बार होता है। जैसे एससी कितने हैं देश में, एसटी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं। दोस्त, वो कास्ट सेंसस नहीं है। अभी जो कास्ट सेंसस की बात हो रही है ना, वो ये हो रही है कि यादव कितने हैं देश में, समझे। फिर उसके बाद भूमिहर कितने हैं, यादव कितने हैं, भूमिहर कितने हैं। देन इसके बाद में आपके ब्राह्मण कितने हैं। एग्जैक्टली ये वाली कास्ट सेंसस की बात हो रही है। ठीक है, एक बार कोशिश करी गई थी 2011 में भी करने की, लेकिन फिर उसमें क्या हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से वो डेटा इनकंसिस्टेंट निकला। जैसे अब यादव है तो कहीं पर YADAV था, कहीं YADUV था। अब यही नहीं समझ में आया कि यादव को किस में रखें, यादव और यादू को एक में रखें या किसी और में रखें, कहीं यदुवंशी था। तो हर जगह अलग 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 हो रखा था। तो इसीलिए 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये गड़बड़ डेटा है, इसके बेसिस पे हम पॉलिसी फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समझ में नहीं आएगा। तो अभी इसीलिए अब दोबारा से ये होगा और भारत में पहली बार ये सेंसस होने जा रहा है, कास्ट सेंसस। अभी के अभी तो अनाउंस हुआ है, अब जैसे जैसे इसके आगे की डिटेल्स आएंगी हम आपको इन्हीं करंट अफेयर्स में हम आपको बताते रहेंगे। अभी ये यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये भी बता दें, वैसे तो सेंसस हर 10 साल में होता है, तो 2011 के बाद से 2021 में होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों ये नहीं ही करा रहे हैं सेंसस। कराना चाहिए भाई, अगर 10 साल में है। और सिंपल 2021 में बोला गया ओ जी वो कोविड आ रखा है इसलिए हमने डिले कर दिया, लेकिन अब कोविड को गए हुए ज़माने हो चुके हैं, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट ने सेंसस नहीं ही कराया है। और ये पॉलिसी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप सेंसस कराएं। आपको तब ना पता चलेगा कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसी हैं, कितनी महिलाएं वर्किंग हैं, कितनी महिलाएं ये जो शिशु मृत्यु दर है वो कितना चल रहा है। आप पॉलिसी कैसे बना पाएंगे 2011 के डेटा के ऊपर, जबकि आज के टाइम पे डेटा आज इतनी डायनेमिक दुनिया है, इतनी जल्दी जल्दी सब बदलता रहता है। तो आइडियली तो ये टाइम पीरियड और छोटा कर देना चाहिए, 10 साल की जगह कम से कम 7 साल कर देना चाहिए, लेकिन उसमें भी 10 साल का 16 साल हो गया है। ये बहुत गड़बड़ है, ये सही चीज़ नहीं है। आइए, अच्छा तो ये आपने देख लिया, अंग्रेज करवाते थे जातिगत सेंसस, और पहली बार 1931 में ये जातिगत सेंसस जो है ये फाइनल सही तरीके से ये हुआ था। फिर उसके बाद फिर रुक गया था। फिर देखो ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम। तो कहानी ये आती है कि देखिएगा अभी हाल ही में क्या हुआ, भारत सरकार ने ये लॉन्च करी है। इसके तहत क्या है कि अगर कभी भी जैसे मान लीजिए कहीं से हाइड्रोजन आई, तो गवर्नमेंट खुद सर्टिफाई करेगी कि ये ग्रीन हाइड्रोजन है या क्या है। देखो अब लोग भी एनवायरमेंट के लिए कॉन्शियस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 ऑप्शन है, ग्रीन हाइड्रोजन ले लो या ब्राउन हाइड्रोजन ले लो। आप कौन सा लोगे? आप कहोगे अरे यार ग्रीन हाइड्रोजन। तो ब्राउन हाइड्रोजन क्या थी? वो हाइड्रोजन जो कोयले से बनी है, वो ब्राउन हाइड्रोजन है। जो कोयले से बनाई गई है, इलेक्ट्रोलिसिस जो कोयले से बिजली बनी, उससे इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है, उससे जो हाइड्रोजन बनी है वो ब्राउन हाइड्रोजन है। तो आप लोग क्या करोगे, आपको अगर सर्टिफिकेशन दिखेगा कि ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफाइड, तो ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे ही हाइड्रोजन को प्रेफर करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी सोचेंगे अरे यार ब्राउन हाइड्रोजन और पिंक हाइड्रोजन तो कोई लेता ही नहीं है, चलो हमें भी ग्रीन हाइड्रोजन ही बनाना पड़ेगा। इससे ग्रीन हाइड्रोजन को एक बहुत तगड़ा बूस्ट मिलेगा, समझ गए। तो भारत सरकार ने अभी ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम निकाली है अभी भारत में। फिर देखिएगा वेव्स हो रहा है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ये जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में हुआ। ये बहुत तगड़ी चीज है। देखो इसमें क्या होता है, जितने भी प्रकार का आप डिजिटल मीडिया देखते हो ना, फॉर एग्जांपल अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो अभी क्या है कि मूवीज देखते हो, ओटीटी देखते हो, एनिमेशन देखते हो, सब कुछ देखते हो ना आप। अब ये सब कुछ क्या है, ये सारे इस इंडस्ट्री के सारे लोग जाकर के वहां पर एक बड़ी सी जगह पर मिले। अब जैसे समझो नेटफ्लिक्स के सीईओ और करण जौहर मिल करके एक टॉक डिलीवर कर रहे हैं कि फ्यूचर ऑफ एंटरटेनमेंट क्या होने वाला है। या जो एक बहुत तगड़ा एनिमेशन का बंदा, जो कि बहुत सीनियर बंदा है, वो बता रहा है कि आगे आने वाले समय में एनिमेशन कैसा होगा। एडटेक के प्लेयर्स जा रहे हैं वहां पर, वो उन्हें पता चल रहा है कि यार आगे करके ऑनलाइन एजुकेशन कैसे चलेगी, उसमें वीआर हेडसेट्स हो रहे होंगे। मेरा तो बहुत सपना है कि मैं ऐसी आपको ज्योग्राफी पढ़ा पाऊँ, जब ज्योग्राफी पढ़ाऊँ तो ऐसी पढ़ाऊँ कि आपको मतलब आपको एक वीआर हेडसेट भिजवा दूँ। आप लोग वीआर हेडसेट से जब मैं बोलूँ ना अर्थ की लेयर में जाओ, तो लिटरली आप एक वीडियो के तहत आप वीडियो के अंदर घुस जाओ और आप
आप अर्थ की लेयर में जा सकते हो। हाँ ऑब्वियसली वो इस वाले फीस में नहीं होगा है ना, पता चला कि VR हेडसेट भेजने के कुरियर के ही चार्जेस लग जाएंगे 300 रुपये, उतने का तो पूरा बैच होता है ज्योग्राफी का। तो वो समय के टाइम से डिपेंड करता है टेक्नोलॉजी कैसी क्या बनती है, कितनी कॉस्टली होती है टेक्नोलॉजी, कितनी सस्ती होती है, वो समय के साथ में पता चलेगा। तो ये सारी बातें जो है ये इस प्रकार की समिट में होती हैं। तो ये समिट सबसे बड़ी समिट होती है ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट की, तो ये वेव समिट है ये, ठीक है। तो देखो अच्छा, तो अभी सोचो 1 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन, 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए 60 कंट्रीज से, इतनी बड़ी कन्वेंशन था ये। फिर देखो इंटरनेशनल लेबर डे, ये तो हम लोग कर चुके हैं इंटरनेशनल लेबर डे। इंटरनेशनल फिर यार यहाँ पर फोटो हमारे टाइपिस्ट साहब कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी कभी ना भांग खा लेते हैं ये और भूल जाते हैं यहाँ क्या लगाना है। देख रहे हैं ये लगाया, यहाँ गोल कर गए। तो ये क्या है कहानी, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हालांकि एक लॉन्च किया है नेशनल बायोफ्यूल। तो नेशनल बायोफ्यूल क्या, बेसिकली बायोफ्यूल प्रोजेक्ट लॉन्च किया है मध्य प्रदेश में। इसके तहत वो ज्यादा से ज्यादा बायोफ्यूल बनाने की कोशिश में है। अब आप कहेंगे सर बायोफ्यूल क्या होता है? देखो दोस्त, बायोफ्यूल का मतलब कि जो बायोलॉजिकली अवेलेबल चीजें हैं, जैसे गाय का गोबर हो गया, जैसे फल के छिलके हो गए, आप इन सब चीजों से क्या करो, इनको आप कंपोस्ट बना करके इससे जो गैस निकल रही है, नेचुरल गैस निकलती है मीथेन, वो आप कलेक्ट कर रहे हो, उससे आप व्हीकल्स को रन कर रहे हो। तो ये क्या है, ये बायोफ्यूल्स हो गए। इसी प्रकार से आप इथेनॉल ज्यादा से ज्यादा उगा रहे हो। इथेनॉल उगाने से मतलब आप ये शुगर केन से जो वेस्ट निकलता है ना, उससे इथेनॉल बना रहे हो। उस इथेनॉल से क्या होता है, पेट्रोल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो जो पेट्रोल आपको अभी तक एवरेज दे रहा है, मान लो आपकी गाड़ी में, बाइक में एवरेज देता है मान लो 40 का 50 का, वही पेट्रोल आपको 65-70 का एवरेज देने लगेगा। इथेनॉल से ये फायदा होता है, पेट्रोल पूरा पूरा कंबशन हो पाता है उसका। तो आप ऐसी चीजें ज्यादा उगाते हो। तो इस चीज के लिए मध्य प्रदेश ने ये शुरुआत करी है। क्या है ये? तो ये इनिशिएटिव इसलिए है कि राज्य मध्य प्रदेश जो है वो चाहता है वो लीडर बन जाए बायोफ्यूल प्रोडक्शन में। ऐसी उसकी चाहत है, अभी है नहीं लीडर, बट वो ऐसा चाहता है। समझ गए? चलिए अच्छा, देखिए बायो CNG बनाना वेस्ट चीज़ों से, ये सारी चीज़ें समझ गए। आओ फिर देखिएगा, प्रेसिडेंट साहिबा ने, जो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अभी पद्मा अवार्ड्स अभी डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। तो देखिए इस बार के पद्मा अवार्ड्स किस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर आइएगा, ये आपके पद्म विभूषण के। तो पद्म विभूषण की बात करेंगे तो MT वासुदेवन नायर, ये पॉस्थ्यूमस मिला है इनको। देन डॉक्टर दुव्वर नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम और ओसामू सुजुकी, ये सुजुकी कॉर्पोरेशन के को-फाउंडर और चेयरमैन रह चुके हैं। तो 2 लोगों को मृत्योपरांत और 2 लोग अभी हैं। तो इन 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। फिर पद्म भूषण की बात करें तो नंदमोरी बालकृष्ण, ये एक सिनेमा स्टार है। विनोद कुमार धाम, सुशील कुमार मोदी, देन शेखर कपूर, ये एक बहुत फेमस मूवीज में ये बहुत बड़ा नाम है ये। देन अजीत कुमार, पंकजार पटेल, जोसो चाको पोरियप्पम, अर्कलगुड अनंत रमैया सूर्य प्रकाश, देन श्रीजेश PR, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। PR श्रीजेश जो हॉकी से रिलेटेड है, हॉकी खेला करते थे भारत के लिए, तो उनको भी मिला है पद्म भूषण। ये बहुत बड़ा सम्मान है, स्पोर्ट्स प्लेयर को जब पद्म भूषण मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो अब देखिए आप वापस इस पे आओ। तो अगर मैं बात करूंगा कि यार यहां पर देखना पद्म विभूषण किसको मिला है, पद्म विभूषण I सुब्रमण्यम, और इसके बाद में कौन कौन है ये देखिएगा। ये तो होगा सुब्रमण्यम, डॉक्टर सुब्रमण्यम हो गए, फिर डॉक्टर दुव्वर नागेश्वर रेड्डी और MT वासुदेवन नायर। फिर इसके बाद भूषण की बात करेंगे तो भूषण की लिस्ट ना हमने आपको यहां पर ये देखिएगा। भूषण में इंपॉर्टेंट कौन है, भूषण में पंकज उधास भी हैं जो गजल गाया करते थे। देन भूषण में ये नादमुरी बालकृष्ण, ये साउथ इंडिया के बड़े स्टार हैं। हमने खाली यहाँ वही लोग रखे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, समझ गए। इसीलिए यहाँ पर देखिए आपको खाली L सुब्रमण्यम दिख रहे हैं, बाकी लोग नहीं दिख रहे हैं। तो आपको ये है, ये वो पूरी लिस्ट में से वो लोगों को कंपाइल किया जो एग्जाम में आ सकते हैं। ये वायलिन प्लेयर थे। तो आर्ट एंड कल्चर क्योंकि हमारे वहाँ सवाल ज़्यादा पूछता है, इसलिए ऐसा है, समझ गए। आओ फिर देखो यहाँ पर पद्म भूषण S अजीत कुमार, वेरी इंपॉर्टेंट। पद्म भूषण PR श्रीजेश, वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट ये श्री वाले देख लीजिए, श्री में भी हमने 1 2 3 4 डाले हैं। ये चारों के नाम देख लीजिएगा। रविचंद्रन अश्विन, R अश्विन को भी मिला है इस बार क्रिकेट में। तो ये जितने हमने लिखे हैं, देखो वैसे 71 अवार्ड्स में मुश्किल से आपको 10 या 12 याद करने हैं, लेकिन यार अब इसको याद कर लेना, अब इसको मत छोड़ना कि पता चला आपने इसको छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। ये याद करना मैंडेटरी है, जरूरी है, समझ गए। अब देखो अच्छा, फिर देखो आलोक जोशी बिकम्स चेयरमैन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। अब ये क्या होता है, देखो दोस्त, एक होती है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये NSC। तो अब NSC के जो चेयरमैन होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं, वो होते हैं NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो ये मिस्टर अजीत डोवाल है अभी इस समय, ठीक है।
तो पहले क्या होता था, आईबी और रॉ के चीफ ना डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते थे। अब ऐसा नहीं है, अब आईबी और रॉ के चीफ एनएसए को रिपोर्ट करेंगे, एनएसए प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। तो अभी क्या है, ये तो हो गया एनएसए, ये पूरी गवर्नमेंट बॉडी होती है। अब एक नॉन गवर्नमेंट बॉडी भी होती है। नॉन गवर्नमेंट का मतलब होती तो सरकारी है, बट इसमें कोई भी व्यक्ति एक्टिव सर्विस में नहीं होता, सब लोग इसमें रिटायर होते हैं। तो जो रिटायर्ड लोग होते हैं, जो काफी की पोजीशन से रिटायर हुए होते हैं, उनको इसमें ऐड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाता हूं, ये देखो, जैसे वेस्टर्न कमांड के, ये वेस्टर्न कमांड के एयर मार्शल हैं इसमें, देन दक्षिण आर्मी कमांडर है इसमें, रिटायर्ड एडमिरल है इसमें, देन इसके बाद में आईपीएस सर्विस से रिटायर्ड राजीव रंजन वर्मा है इसमें, देन आईएफएस से रिटायर्ड वेंकटेश शर्मा। ये सब नाम नहीं याद रखना है, मैं आपको बता रहा हूं ये होता क्या है। अभी क्या किया गया है, एनएसएबी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड में, अब ये आपने देखा यहां पर आपके सामने 3 4 5 6 कुल मिला के 7 सदस्य हैं। अब क्या करा जा रहा है, आलोक जोशी साहब को इस बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जा रहा है। ये कौन है, ये रॉ के पूर्व चीफ हैं, ये मिस्टर आलोक जोशी, ये रॉ के पूर्व अध्यक्ष हैं, ये अध्यक्ष। अच्छा, अब समझो क्या है, अब है क्या यार, ये लोग ये बताते हैं कि अपनी अपनी एक्सपर्टीज से कि सरकार को क्या करना चाहिए। देखो, सरकार ने एक तरफ क्या रखा, ये अच्छी नीति है, एक तरफ सरकार ने रखा सरकारी आदमी। अब सरकारी आदमी कभी भी सरकार को हमेशा पुली बांधेगा, जाहिर सी बात है, पूछा जाएगा हम कैसे, अरे साहब हम बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लेकिन कोई तो हो जो बताए नहीं हम अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन हम और अच्छे हो सकते हैं, ऐसा करके। तो उसके लिए इस बोर्ड को रखा गया है। तो ये है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड। मोस्टली इसमें रिटायर्ड लोग ही होते हैं, काफी की पोजीशन से जो लोग रिटायर हुए होते हैं, ठीक है। आओ अच्छा, सवाल जवाब देखते हैं। अभी हाल ही में कास्ट सेंसस इंडिपेंडेंस के बाद में अभी किसने अप्रूव करा है कि ऐसा ऐसा करने की अनुमति दे दी गई है? उत्तर क्या आ जाएगा, कैबिनेट हो जाएगा। सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस जो है 2011 में हुआ था, किस सरकार के अंतराल में हुआ था, टाइम पीरियड में हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट या पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट? उत्तर मेरे पास आएगा सोशियो सेंसस 2011 में कौन थे? ये मनमोहन सिंह जी थे उस समय। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च किया था? आज के नोट्स में मैंने आपको नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एक नोट दिया है, बहुत अच्छा है, उसमें सब लिखा है, हमारा टारगेट क्या है, मैं चाहता हूं आप वो पढ़ें, तो ये आपका आज का होमवर्क हो जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहां पर वेव्स जो है ये कब आया है, कहां हो रहा था? तो ये मुंबई में हो रहा था 1 मई 2025 को। वेव्स माने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, ये जियो कन्वेंशन सेंटर में हो रहा था। हाल ही में किस गवर्नमेंट ने स्कीम फॉर बायोफ्यूल प्रोजेक्ट के लिए किसने किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने ये किया है। पद्म विभूषण फेमस वायलिनिस्ट कौन है जिनको मिला है? एल सुब्रमण्यम, इनको मिला है। फिर क्रिकेटर कौन है जिनको पद्मश्री मिला है? आर अश्विन, इनको मिला है ये। फिर हाल ही में चेयरमैन कौन अपॉइंट करेगा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड के? द आंसर इज आलोक जोशी। दैट्स इट यार, ये थी पूरी कहानी आपकी, समझ गए आप। और उम्मीद है आप लोगों ने करंट अफेयर्स का जो टेस्ट है वो डेली आप लोग सब लोग दे रहे होंगे, सब दिया करो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, सभी लोग दिया करो। कूल है जी, चलिए ऑल द बेस्ट है गाइस, बाय बाय, टाटा। और आपका जो ज्योग्राफी स्पेशल है ये लॉन्च हो चुका है, एंड कल लॉन्च हुआ था, तो 1 2 3 4 तारीख तक इसकी फीस जो है वो बहुत ही मतलब फ्री रखा गया है। ऑलमोस्ट 4 तारीख तक इसकी जो फीस है वो, ये बेसिकली बैच ये 1299 का है, क्योंकि ये मतलब बहुत प्यारा, बहुत तगड़ा, बहुत डिटेल बैच है ये। मैंने इसका प्लानर शेयर किया टेलीग्राम पे, देखना मजा आ जाएगा आपको। मतलब ऐसा है ना कि यार देख के खुश हो जाएगा, देख के लगोगे यार यही तो चाहिए था, यही सारी तो कमियां हैं मेरे अंदर, ये यही तो चाहिए थी मुझे, सही हो जाए ये कमियां। इसका प्लानर मैंने पूरा शेयर किया टेलीग्राम के ऊपर, कल शाम को शेयर किया था, देखना उसको, मजा आ जाएगा देख करके। तो ये जो चीज़ है ये तो हो गई। तो ये आपका 4 तारीख तक इसकी फीस जो है, वैसे ये 1299 लेकिन 4 तारीख तक ये 399 का है। कोड क्या है? LAB लैब। तो आप जा करके इसको, अगर आपको ज्योग्राफी करनी है, दिस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड फॉर दैट। इसके बाद फिर भूल जाओ, फिर PCS लेवल तक की ज्योग्राफी निपटा दो इसमें से, रेलवे हो चाहे कुछ भी हो, सीधा सब आप कर ले जाएंगे इसमें आराम से, ठीक है। चलिए, सो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग अब अपने अगले सेशन में, यानी कि 9 बजे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, ये भी बता दूं कि इसमें इंक्लूडेड है ये महापैक जो है ना, इसमें इंक्लूडेड है ऑलरेडी ये बैच। तो जो बच्चे महापैक एनरोल करेंगे उसमें आपको ऑलरेडी ये फ्री मिलेगा ये बैच इसमें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।